कौन साहब, ये इंस्पेक्टर ब्रजेश क्या कह रहा था? समझ में नहीं आई बात। लोग बाल की खाल निकालते हैं, ये तो तुमने सुना होगा। जी हाँ सर। लेकिन ये पुलिस वाले बाल को खाल के साथ ही निकाल देते हैं। लेकिन भगवान झूठ ना बुलाए सर, वो राइटिंग मैडम की ही थी। जानता हूं सिन्हा, अच्छी तरह से जानता हूं कि वो राइटिंग अनुराधा मैडम की है। लेकिन ये कहकर हम उसे जिंदा कैसे साबित कर दें? क्योंकि अगर हम लोग सच कह देंगे तो ये पुलिस वाले हम लोगों का जीना दुश्वार कर देंगे। हाँ रोहन साहब, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वाकई अनुराधा मैडम जिंदा हो? बेवकूफ, मौत के बाद अगर किसी को जिंदगी मिल जाए तो उसे दूसरा जन्म कहते हैं, और दूसरे जन्म से पहले जन्म का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता। और अगर रिश्ता हो जाए तो? हम उस रिश्ते की डोर को काट के फेंक देंगे, समझ गए? सर चलो ऑफिस चलकर वकील को बुलाते हैं। आफ्टर यू। रोहन साहब, पहले हमें अनुराधा के रिश्तेदारों का पता लगाना होगा। नहीं वकील साहब, अनुराधा का इस दुनिया में कोई नहीं था। दूर का तो कोई रिश्तेदार होगा। आई डोंट थिंक सो। बस मेरे चमनलाल के अलावा उस बेचारे का कोई नहीं। आप दोनों तो उनके एम्प्लॉय थे। आप सही फरमा रहे हैं वकील साहब। दरअसल हम दोनों किसी रिश्तेदार से कम भी नहीं थे। कुछ समझा नहीं। समझने और समझाने के लिए तो आपको यहाँ बुलाया। क्यों सर? वकील साहब, एक बात बताइए, इस दुनिया में बेवकूफ कौन कहलाता है? कौन? वही जो वक्त का फायदा ना उठाए। आप अनुराधा के सॉलिसिटर थे। ठीक है, क्या मतलब सर? हैं अनुराधा मैडम नहीं रही, लेकिन ये तो जिंदा है। तो इन्हें मरने में कितना वक्त लगेगा? अब सर ये तो हम दोनों पर निर्भर करता है। क्यों? एग्जैक्टली। आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। वकील साहब, एक रिश्ता वो होता है जो ऊपर वाला पहले से ही बनाकर भेजता है, और एक रिश्ता वो होता है जिसे इंसान खुद बनाता है। हम चाहते हैं कि आप हम दोनों को कानूनी तौर पर अनुराधा का रिश्तेदार बनाओ। तो ये बात करिए ना, इसका मतलब मुझे अभी बेईमानी करनी होगी। हाँ वकील साहब, हमारी बातों का सीधा मतलब यही निकलता है। हमने इतने सालों से दूध से मक्खन निकालकर बचा कर रखा है। अब जब मौका हाथ लगा है तो दुनिया वाले इसे लूटना चाहते हैं। अब हम ऐसा तो होने नहीं देंगे। क्यों? आप लोग तो समझ क्या रखा है, मैं ईमानदारी और मेहनत की रोटी खाने वाला आदमी हूँ, और आपने ऐसा कहने पर मुझे मजबूर किया और जोर जबरदस्ती की तो मैं पुलिस की मदद लूंगा। नहीं नहीं वकील साहब, नाराज होने की जरूरत नहीं है। गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैं जानता हूं कि एक इंसान का ईमान इतने सस्ते में नहीं बिक सकता, हजारों में उसे खरीदा नहीं जा सकता। हम दोनों चाहते थे कि ये करोड़ों की प्रॉपर्टी का पार्टनर तुम्हें बनाया जाए। पार्टनर? हाँ वकील साहब, अनुराधा मैडम की प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे। 45% रोहन साहब का, 45% मेरा और 10% आपका। एक मिनट चमन, वकील साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना हम इन्हें 20% दे दें? क्या दिल है रोहन साहब का। देखिए वकील साहब, तो फिर सर 20% क्यों, 30% दे देते हैं। ओके 30% ही सही है ना सर? तो सर वो पाताल गंगा का कितने की होगी सर वो प्रॉपर्टी? 100-150 की, मतलब 30%। ये तो सर बेहोश हो गया। और लगता इनकी है। बेहोशी ये साबित करती कि इनका ईमान ईमान तो आजकल कौड़ियों के भाव में बिकता है मैडम, लेकिन आज भी कुछ ऐसे अफसर मौजूद हैं जो ईमान की सलामती के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। आज जनता का भरोसा पुलिस पर से उठ चुका है। इसकी वजह? वो कहावत है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। बस उसी तरह से हमारे पाक पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे अफसर हैं जिनकी वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से क्राइम खत्म करने का परसेंटेज बढ़ गया। ऐसा लगता तो नहीं है। खैर, पिछले दिनों आपके इलाके में इतनी बड़ी हस्ती का मर्डर हुआ, उस मर्डर का क्या हुआ? मेरा इशारा मिस अनुराधा के मर्डर की तरफ है। देखिए, मुझे जिस पर शक था मैंने उसे अरेस्ट भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कानून का नाजायज फायदा उठाकर उसे जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन सच्चाई कब तक छुप सकती है मैडम? एक ना एक दिन तो कातिल को मैं हिरासत में ले ही लूंगा। आपका इशारा संजय साहब की तरफ है शायद। देखिए, मैं आपसे कातिल के बारे में बात कर रहा था। वो कौन है, कहां रहता है, इससे आप लोगों का क्या लेना देना? आप तो बुरा मान गए, लेकिन मैंने जो कहा उसका सबूत है मेरे पास। मिस्टर संजय आपके कॉलेज फ्रेंड है, राइट? तो हो सकता है इसी वजह से आपने उन्हें रिहा कर दिया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दोस्ती के खातिर मैंने अपने फर्ज, मैंने ईमान का सौदा कर दिया? देखिए मैडम, ये सच है कि संजय मेरा दोस्त है और आज भी मुझे संजय पर शक है, और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं इस शक को यकीन में बदल दूंगा। फिर उस दिन आकर आप मुझसे फर्ज और दोस्ती की बातें करें। ये पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा बोल रहा है भाई आजकल। बोलो तो इसको कम कर डालू क्या? पुलिस वाले कभी कम नहीं होते यार। अगर इन लोग को मारना है तो इनकी चाल को अपनी चाल से मारो। अब उनके भेजे में बात उतरी नहीं भाई। देख आरिफ, ये इंस्पेक्टर ब्रिजेश संजय को गिरफ्तार करने के चक्कर में, और जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है वो उसे छोड़ने नहीं वाला है। इसलिए हम लोग को कुछ ऐसा करना होगा जिससे पुलिस का शक संजय से उठ जाए। लेकिन भाई अपन को ये मचमच में पड़ के क्या फायदा होने वाला है? हर काम फायदे के लिए नहीं किया जाता है। तू जानता है, करोड़ों का इनकम टैक्स बचाने के लिए लोग लाखों का नुकसान उठा लेते हैं। ये सौदा भी ऐसा ही। अरे भाई, ये सब बात अपन के भेजे के ऊपर से जाता है। अपन खाली गोली की भाषा समझता है। फिर आप पुलिस स्टेशन फोन लगा। ठीक है भाई। इंस्पेक्टर ब्रिजेश? भाई वही इंस्पेक्टर है। हेलो इंस्पेक्टर, अनुराधा का कातिल कौन है मैं जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि वो इस वक्त कहां है। तुम कौन बोल रहे हो? आपको तलाश किसकी है, मेरी या अनुराधा के कातिल की? कौन है कातिल? उमेश उर्फ छोटू। इस वक्त वो कहां मिलेगा? अरे सुन छोटू, अगर तुझे यह लगता है कि जुर्म ना कबूल करके तू कानून के शिकंजे से बच जाएगा तो ये तेरी गलत है। अगर तू जुर्म कबूल नहीं भी करता तब भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हां, अगर तूने जुर्म कबूल कर लिया तो तेरे सजा की मुद्दत कम हो जाएगी। अब बता, अनुराधा का खून किसने किया? मैं नहीं मारा है उसे। अगर दुनिया में उसका कोई और भी होता ना तो उसे भी मार डालता। तेरी क्या दुश्मनी थी उससे? दुनिया में मैं अकेला ही उसका दुश्मन नहीं था। उसने कई लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था, और उसके मरने से काफी लोगों को खुशी। एक छोटू के बच्चे किसकी क्या किससे दुश्मनी थी मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तेरी अनुराधा से क्या दुश्मनी थी मुझे ये बता। हाँ, आम खाओ ना साहब, पेड़ क्यों गिनते हो? जुर्म कबूल हो गया है, केस बनाओ और लफड़ा खत्म करो। बोलो तो डिटेल में बोलता हूं। मैंने अनुराधा की गाड़ी में बम लगाया था ताकि वो बचे ही नहीं। ठीक, तू चाहता है मैं तेरा केस बनाना? हवलदार, जरा इन छोटू भाई साहब का केस बनाना। हाँ साहब, मैं बहुत डर गया था कि कहीं आप धो न डालो। तू बहुत समझदार है छोटू, बहुत समझदार। अनुराधा का कातिल गिरफ्तार। उमेश उर्फ
छोटू ने अपना जुर्म आसानी से कबूल कर लिया। छोटू, छोटू देख, तेरे से कोई मिलने आया है। कौन है? जाइए, आप मिल लीजिए। ऐसे क्या देख रहे हो? छोटू, तुम्ही से मिलने आई हूं मैं। तुम कौन हो? पेपर में मैंने पढ़ा कि अनुराधा के कातिल तुम हो। बरोबर पड़ा है, और तुमको उससे क्या मतलब है? सचमुच तुम्ही ने मारा है अनुराधा को? हाँ, आपने मारा है। कैसे? बम लगाकर। बम लगाना आता है? हाँ, आता है। कब से जानते थे तुम अनुराधा को? बहुत दिनों से। झूठ बोलते हो तुम। अनुराधा के कातिल को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या? हाँ। अनुराधा का तुम्हारे साथ क्या मतलब? तुमने तो कभी उसे देखा भी नहीं होगा। नहीं नहीं, अपन उसको अच्छी तरह से जानता था। सोच लो, मर्डर किया किसी और ने और सजा मिलेगी तुम्हें। कोई रिहा करवाने नहीं आएगा, उम्र कैद हो जाएगी। सारी उम्र जेल में सड़ते रहोगे तुम। मुझे मत समझाओ, क्योंकि अपन का तो पूरी जिंदगी अंदर बाहर आना लगा ही रहता है, और अपन सजा से नहीं घबराता है। तो तुम मानते हो तुम्ही ने अनुराधा को मारा है? हाँ, अपन ही मारा है। फिर झूठ बोल रहे हो तुम। अनुराधा जिंदा है। जिंदा है? हाँ। कहाँ है वो? तुम्हारे सामने। क्या मतलब? मैं ही अनुराधा हूं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता? मैंने तो... यही सच है, मैं ही अनुराधा हूं। अब सोचो, अगर पुलिस को पता चल जाए कि अनुराधा जिंदा है तो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी पिटाई होगी। वो तुमसे पूछेंगे कि ये तुमने क्यों किया और किसके कहने पर किया। अगर तुम बता दोगे तो वो लोग तुम्हें मार देंगे, और अगर नहीं बताते तो पुलिस नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी बात सही है। अगर तुम जिंदा हो तो पुलिस के सामने तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। तो अनुराधा को तुमने किसी और के कहने पर मारा है? हाँ। किसके? गजेंद्र भाई के कहने पर। होश संभालने से पहले हथियार संभाला है, समझे? मैं एक हाथ में अपनी जिंदगी और दूसरे हाथ में अपने दुश्मनों की मौत लेकर चलता हूं। मारो या मर जाओ, यही मेरा असूल है, और आज तक मैंने सिर्फ मारा ही है। ये बात याद रखना। भाई, कोई लड़की आपसे मिलने आई है। कौन है? अपना नाम अंजलि बता रही है। भेजो अंदर। ये अंजलि कौन है भाई? मालूम नहीं भाई, अपन तो पहली बार नाम सुन रहे हैं उसका। मिस्टर गजेंद्र, मैं तुम्हें एक न्यूज देने आई हूं। न्यूज? हाँ, अनुराधा जिंदा है। क्या बोलती है ये? हाँ। कैसे मान लूं मैं? मुझे देखकर भी नहीं मानोगे? अनुराधा की शक्ल और तुम्हारी शक्ल में बहुत फर्क है।
शक्ल से क्या होता है? जब मैं कह रही हूं कि मैं अनुराधा हूं, बस बात खत्म। ए लड़की, इधर खत्म है ना, खाली भाई करते, चाहे वो आदमी हो या बात। बाय द वे, ये है कौन? पहले तुम बताओ, तुम हो कौन? कहा ना, अनुराधा। क्यों, यकीन नहीं आ रहा? काय को भाई का भेजा खा रहे लिए, अनुराधा का विकेट तो कब का उड़ गया। जानते हो उसका विकेट क्यों गिरा? क्योंकि अपनी क्रीज छोड़कर खेल रही थी, और जो क्रीज छोड़ के खेलता है तो उसकी स्टंपिंग हो जाती है। अनुराधा की स्टंपिंग हो चुकी है, वो पवेलियन लौट गई, वापस नहीं आने वाली है। वापस तो मैं आ गई, और वो भी सही सलामत। और शायद ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए सही सलामत भेजा है ताकि मैं अपने कातिल से अपना बदला खुद ले सकूं। अरे बेवकूफ समझती है मुझको। बाहर का रास्ता दिखाओ इसे। वो देख, उधर है दरवाजा, वहां से जाने का। रास्ता तो मैं दिखाने आई। जब तक मैं अपने दुश्मन को उसकी मंजिल तक ना पहुंचा दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। Till then, ये लड़की हमें बेवकूफ बनाकर सच्चाई जानना चाहती है, मगर ये भूल रही है कि मैं बोलता नहीं और दुनिया चुप हो जाती है। आरिफ, इसमें नजर रखना। जी भाई। जरूर कोई लफड़ा तो नहीं। और हाँ, एक बार जरा जाके छोटू से मिल लेना। ठीक है भाई।